नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमनुषं वन्दितं धोतघायिकं ममलं प्रणमामि बड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। कल 122 नंबर की गाथा प्रारंभ की थी, तो कल अपनी चर्चा तो भाव कर्म 2 प्रकार का है, उस संबंधी अपनी चर्चा चल गई थी। हाँ, जीव अपने जिस परिणाम को करता है वो परिणाम उसका कर्म है और परिणामी करता है। पेज नंबर 240, गाथा नंबर 122। परिणाम समाधा सागुण किरियति होदि जीव मया किरिया कम्मति मदा तम्हा कम्मस्सणदु कत्ता। क्या कह रहे हैं कि परिणाम स्वयं आत्मा है और पुनः क्रियति होती जीवमय, और उसकी वह जीवमय क्रिया है, माने जो उसका परिणाम है वो उसकी जीवमय क्रिया है। क्रिया कम्मति मदा, कि क्रिया को कम यानी कर्म, मदा माने माना गया है। तमहा इसलिए कम्मस्सण दुकत्ता, इसलिए आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है। कर्म माने द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है। किसका करता है? अपने परिणाम का, और अपना परिणाम ही इसका कर्म है। जो द्रव्य कर्म है पुद्गल का परिणाम है, जीव का कर्म नहीं है। सेकंड पैराग्राफ 241 नंबर पेज पर। अब यहाँ ऐसा प्रश्न होता है कि जीव भाव कर्म का ही करता है, तब फिर क्या कहा कि जब जीव अपने परिणाम का ही करता है, अपने भाव का ही करता है, तो फिर द्रव्य कर्म का कर्ता कौन है? उत्तर, प्रथम तो पुद्गल का परिणाम वास्तव में स्वयं पुद्गल ही है, क्योंकि परिणामी परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने से परिणाम से अनन्य है, और जो उसका तथावित परिणाम है वह पुद्गलमयी ही क्रिया है, क्योंकि सर्व द्रव्यों की परिणाम स्वरूप क्रिया निजमय होती है, ऐसा स्वीकार किया गया है। और फिर जो पुद्गलमयी क्रिया है वह पुद्गल के द्वारा स्वतंत्रतया प्राप्य होने से कर्म है। देखो, पुद्गल के द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है? उसका अपना परिणाम। कल आपने पूछा था परसों, क्या पुद्गल में भी भाव होते हैं? कि हाँ, सब द्रव्यों में होते हैं, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव इसके बिना वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए परमार्थतः पुद्गल अपने परिणाम स्वरूप उस द्रव्य कर्म का ही करता है। तो द्रव्य कर्म का कर्ता कौन? कि पुद्गल। आत्मा के परिणाम स्वरूप भाव कर्म का कर्ता पुद्गल नहीं है। इससे ऐसा समझना चाहिए कि आत्मा आत्म स्वरूप परिणमित होता है, पुद्गल स्वरूप परिणमित नहीं होता, और पुद्गल रूप परिणमित होता है, आत्मा रूप परिणमित नहीं होता। ये जो बोलने की क्रिया है इस रूप पुद्गल परिणमित हो रहा है, लेकिन यही जो आत्मा के प्रदेश हैं उनमें जो कंपन हो रहा है वो मेरी क्रिया है। और बोलने का जो भाव है, बोलने का जो राग है वो किसकी क्रिया है?
बोलने का जो भाव है वो किसकी क्रिया है, पुद्गल की कि जीव की? बोलने का भाव, वो तो परिणाम तो जीव ने किया ना कि मैं बोलूं। ठीक है, गाथा देखते हैं 123 नंबर। अब ये कहते हैं कि वो कौन सा स्वरूप है जिस रूप आत्मा परिणमित होता है, क्योंकि बात अभी पीछे कही कि चेतन अपने भाव रूप परिणमित होता है, अपने परिणाम का ही करता है, परिणामी परिणाम का करता है, और वो परिणाम जीव की क्रिया रूप होने से जीवमयी है। तो भी कह रहे हैं कि वो कौन सा स्वरूप है कि जिस रूप आत्मा परिणमित होता है, अथवा यूँ कहें कि आत्मा का परिणाम क्या है ये बताओ। गाथा देखिए, परिणमति चेदनाए आदा पुण्य चेदना तिधा भिमदा। देखो क्या मतलब हुआ, परिणमदी चेदनाए आदा। परिणमदी माने परिणमित होता है, चेतनामय यानी चेतना रूप से। कौन? आदा। आत्मा कैसे परिणमित होता है? चेतना रूप से। पूर्ण और फिर चेदना तिधा भी मदा। तिधा माने 3 प्रकार की, अभिमदा माने मानी गई है, कही गई है। ठीक है, तो वो चेतना 3 प्रकार की कही गई है। कौन कौन सी? सापुर्ण नाणे कम में फलम विवा कम्मणो भणिदा। अब 3 रूप कौन सी है? सापुर्ण और वह नाणे माने ज्ञानमयी, ज्ञान संबंधी चेतना। दूसरी कम्मे फलम्मी, कम्मे फलम्मी माने कर्म फल चेतना। वा अथवा कम्मणो यानी कर्म चेतना भणिदा कहा गया है। तो आत्मा का परिणाम कैसा है? आत्मा चेतना रूप परिणमित होता है, और पुनः वो चेतना 3 रूप परिणमित होती है। कैसी कैसी? उसके 3 प्रकार की मानी गई है। कैसी कैसी? ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। ये किसके परिणाम है? तीनों चेतना के। चेतना परिणाम 3 प्रकार का है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। तीनों में चेतना है, तो चेतना जीव का परिणाम है, और वो चेतना 3 प्रकार की, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। तो ये परिणाम किसका है? जीव का। गाथा फिर पढ़ते हैं एक बार। परिणमति चेदनाए आदा पुण्य चेदना तिधा भिमदा। सापुर्ण नाणे कम्मे फलम विवा कम्मणो भणिदा। देखिए 123 नंबर की गाथा प्रारंभ हुई। 122 नंबर की गाथा में बताया था कि चेतन अपने परिणाम का करता है, उद्गल द्रव्य के परिणाम का करता नहीं है। यानी चेतन भाव कर्म का करता तो है, लेकिन द्रव्य कर्म का करता नहीं है। द्रव्य कर्म का करता पुद्गल है। तो जो चेतन अपने जिस परिणाम का करता है वो परिणाम कैसा है? तो यह कहते हैं कि परिणमति चेदनाए आदा, कि परिणमित होता है चेतना रूप। कौन? आत्मा। तो आत्मा का परिणाम कैसा है? चेतना रूप। पूर्ण चेतना तिधाभिमदा, तो पुनः वह चेतना तिधा माने 3 प्रकार की, अभिमदा माने कही गई है, मानी गई है। 3 प्रकार की मानी गई है चेतना। सापूर्ण कौन कौन सी है? फिर वो नाणे यानी ज्ञान चेतना, कम्मे फलम्मी कर्म कर्म फल चेतना, वा अथवा कम्मणो यानी कर्म चेतना भणिदा।
जीव चेतना रूप परिणमे बलि चेतना त्रिविधा गणी ते ज्ञान विषयक कर्म विषयक कर्म फल विषयक। यानी जानने रूप भाव वो ज्ञान चेतना, करने रूप भाव वो कर्म चेतना और भोगने रूप भाव वो कर्म फल चेतना। देखिए अन्वयार्थ, आत्मा चेतना रूप से परिणमित होता है और वह चेतना 3 प्रकार से मानी गई है। वह ज्ञान संबंधी, कर्म संबंधी अथवा कर्म फल संबंधी ऐसी कही गई है। टीका, जिससे चैतन्य वह आत्मा का स्वधर्म व्यापक बना है, उससे चेतना ही आत्मा का स्वरूप है। देखो चैतन्य माने वो चैतन्यपना, चेतनापना, वो आत्मा का स्वधर्म व्यापकपना है। वो उसका अपना धर्म है और वो उसके सारे प्रदेशों में व्याप्त है। पूरा का पूरा आत्मा चैतन्यमयी है, उससे चेतना ही आत्मा का स्वरूप है। उस रूप माने चेतना रूप वास्तव में आत्मा ही परिणमित होता है। आत्मा का जो कुछ भी परिणाम है वो सब चेतना का उल्लंघन, माने चेतना का उल्लंघन करे मतलब जड़ हो जाए, अचेतन हो जाए। देखो चाहे ज्ञानी आत्मा हो चाहे अज्ञानी आत्मा हो, लेकिन सबका परिणाम चेतना रूप रहता है। ये अलग बात है कि कौन क्या चेत रहा है। ज्ञानी क्या चेतता है कि मैं जानने देखने वाला हूँ, अज्ञानी क्या चेतता है कि व्यापार मैंने खड़ा किया, ये मकान मैंने बनाया, ये बच्चे मैंने पाले। और क्या सोचता है कि इस मकान को मैं ही तो भोगता हूँ, जो मेरी प्रशंसा हुई उसको मैं ही तो भोगता हूँ। तो वो कर्म के फल को चेतता है, ठीक है, अथवा कर्म को चेतता है, और ज्ञानी ज्ञान को चेतता है। लेकिन चेतना का उल्लंघन करके अचेतन रूप तो कोई नहीं होता, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। और चेतना ज्ञान रूप, कर्म रूप और कर्म फल रूप से 3 प्रकार की कही गई है। उसमें ज्ञान परिणति वह ज्ञान चेतना, कर्म परिणति वह कर्म चेतना और कर्म फल परिणति वह कर्म फल चेतना है। ठीक है, अभी यहाँ सामान्य से बताया कि 3 प्रकार की चेतना, भी विषय आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार 123 नंबर की गाथा में किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, ताकि मैं पूछ सकूं फिर आपसे। ठीक है, ये बताओ, स्वधर्म व्यापकपना माने अपने धर्मों में व्याप्त रहना, अपने सारे गुणों में व्याप्त रहना। तो जो चैतन्यपना है, जैसे जीव का अमूर्तत्व गुण है, उसमें भी चेतनपना व्याप्त है। सत्ता गुण है, वो भी चेतन रूप है। जितने अनंत गुण हैं, जितने अनंत धर्म हैं, वो सब चेतन रूप है ना। अमूर्तत्व, मूर्तिक नहीं, अमूर्तिकपना। आत्मा का जो एक धर्म है अमूर्तिक धर्म, वो चेतन रूप है कि चेतन रूप है? बताओ। देखो आकाश में भी अमूर्तिक धर्म है, उसका अमूर्तिक धर्म अचेतन रूप है। मेरा अमूर्तिक धर्म चेतन रूप है, क्योंकि चेतन अखंड है ना, पूरे में चेतना व्याप्त है। तो ऐसा नहीं है कि इस कोने में तो अमूर्तत्व गुण पड़ा है, इस कोने में चेतना गुण पड़ा है, इस कोने में सत्ता गुण पड़ा है। कि जो चेतना है वही सत्ता रूप भी है? वही अमूर्तिक रूप भी है। ऐसे अनंत गुण एक रसमय होकर रहते हैं, क्योंकि वस्तु एक अखंड है। देखो, इस मोटे उदाहरण में कहता हूँ, सेठानी से पूछे आपका क्या काम है, तो क्या कहेगी हमारी फैक्ट्री है, अथवा हमारे कपड़े की दुकान है। अरे तेरा काम ये थोड़ी है,
तेरा काम, वो तो तेरे आदमी का काम है। लेकिन चूंकि वो सेठानी अपने को सेठ से अभेद मानती है, इसलिए कोई ये पूछे भाई तुम्हारा क्या काम है, वही थोड़ी कहती मैं तो सुबह उठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, पलंग पे सो जाती हूँ। ये काम नहीं बताएगी। वो क्या कहेगी कि हमारी 4 फैक्ट्री हैं, हमारी 4 दुकानें हैं, कि तो तुम्हारे आदमी की है, कि मैं कोई आदमी से अलग थोड़े ही हूँ। तभी तो सेठानी नाम पा रही है, क्योंकि वो अपने को सेठ से एक रूप अनुभव करती है। अब उसका तलाक हो गया तो वो सेठानी रहेगी क्या? क्या अब कहेंगी सेठानी? वो तो सेठ के कारण वो सेठानी नाम पाती थी। अब ये उदाहरण तो मैंने भिन्न द्रव्यों का दिया है, लेकिन आत्मा में जैसे सत्ता गुण है, चेतना गुण है, ठीक है, अरूपी गुण है, वो अलग अलग नहीं है, वो अभेद एकम एक है। जैसे आम मीठा है, आम रसीला है, आम सुगंधित है, आम पीला है। अभी तो पीलापना कहीं अलग है, सुगंध कहीं अलग है, मिठास अलग है क्या? अच्छा एक बात बताओ, जो उसका पीलापना है वो मीठे रूप है कि नहीं? देखो अब इसमें दोनों बातें समझ लेना। अभेद से अगर देखें तो आप कह रहे जो इसका पीलापना है ना वो मीठे रूप नहीं है। जो पीलापना है माने आम पीला है ना, तो मीठापना नहीं है। तो हमें तो मीठा मीठा दे दो, हमें पीले का क्या करना? तो जहाँ पीलापना है वहीं मिठास है, माने आप उसको अलग नहीं कर सकते, एकम एक रूप है, इसलिए अभेद है, एक रस रूप है। आइए गाथा नंबर 124। अब ज्ञान कर्म कर्म फल स्वरूप मुपवर्णयते, कि अब हम ज्ञान कर्म और कर्म फल स्वरूप क्या है उसका वर्णन करेंगे। क्योंकि 3 प्रकार की चेतना बताई ना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। अब ये ज्ञान क्या है, कर्म क्या है और कर्म फल क्या है, इसका वर्णन सुनो। नाणम अट्ठवियपो कम्मम जीवेण जम समारद्धम तमणे गविधम भणिदम फलम ति सौखम व दुःखम वा। नाणम अट्ठवियपो, कि नाण ज्ञान क्या है? अट्ठ माने अर्थ, वियपो माने विकल्प। ज्ञान क्या है? अर्थ विकल्पात्मक वो ज्ञान है। अब ये क्या होता है अर्थ विकल्प? अर्थ विकल्प उसका नाम ज्ञान है। देखो क्या कह रहे हैं, अर्थ माने पदार्थ, विकल्प माने होता है भेद, कि जो पदार्थों को भिन्न भिन्न ग्रहण करे वो है ज्ञान। और जो पदार्थों को भिन्न भिन्न ग्रहण नहीं करता, वो सामान्य एक रूप से सामान्य अवलोकन करता है, वो है दर्शन। समझ में आया? तो ज्ञान कैसा होता है? अर्थ विकल्पात्मक, लेकिन दर्शन होता है निर्विकल्पात्मक। वो कोई भेद नहीं करता, वो ये नहीं जानता कि खंबा है और ये घड़ी है, ये पंखा है, ऐसा दर्शन नहीं जानता। लेकिन ज्ञान में पदार्थों के भिन्न भिन्न प्रतिभास होते हैं, उसी को कहा अर्थ विकल्प। और कम्मम कर्म क्या है? जीवेण जम समारब्धम, माने जीव के द्वारा जो समारब्ध माने जो जीव के द्वारा किया जाता है वह कर्म है, माने करने रूप भाव। तम अनेक विधम, तम माने वह, अनेक विधम माने अनेक प्रकार का है। कौन? कर्म। भणिदम फलम ति सौखम व दुःखम वा, और उसका फल किसका? कर्म का फल
कैसा कहा गया है? सुख अथवा दुख। ठीक है, उस कर्म का फल कैसा है? माने सुख रूप परिणमित होना, उसको माने हर्ष मानना। या सुख दुख का मतलब वास्तविक सुख नहीं। जो संसार में अज्ञानी प्राणी अनुकूल सामग्री मिलने पर, पुण्य का उदय होने पर जो फीलिंग करते हैं वो है कर्म फल का भोगना। समझ में, कर्म फल को भोगते हैं। क्या हाँ एसी चल गया, अब थोड़ी साता पड़ी, तो ये क्या है? एसी को भोगा कि कर्म फल को भोगा? समझ में आया? ये आपकी चेतना कर्म फल को वेद रही है। देखिए अन्वयार्थ, गाथा फिर पढ़ें एक बार, समझ में आ जाएगा। नाणम अट्ठवियप्पो, नाणम माने ज्ञान अर्थ विकल्प को कहते हैं। अर्थ विकल्प होता है पदार्थों का भिन्न भिन्न अपने स्वरूप सहित ज्ञान में ज्ञात होना, ग्रहण होना। कम्मम जीवेण जम समारद्धम, तो जीव के द्वारा जो किया जा रहा हो वो क्या है? कम कर्म। तमणेग विधम भणिदम, और वह कर्म कैसा है? अनेक विध, अनेक प्रकार का। भणिदम माने कहा गया है। फलम ति सुखम व दुखम वा, और उसका फल यानी कर्म फल सुख रूप अथवा दुख रूप कहा गया है। ठीक है, जैसे कर्म का उदय आया, अनुकूल संयोगों में जीव सुख का वेदन करता है, प्रतिकूल संयोगों में दुख का वेदन करता है। इसका नाम है कर्म फल चेतना। अज्ञानी निरंतर देखो, आपने पहले भी पूछा था एक प्रश्न, और पंचास्तिकाय की कौन से नंबर की गाथा निकाल के हमने बताई थी? 30-31 क्या थी? उसमें आया कि जो एक इंद्रिय जीव हैं उनके तो कर्म फल चेतना ही है बस। उससे ऊपर वालों के कर्म चेतना भी है और कर्म फल चेतना भी है। वो सिर्फ किस अपेक्षा कही कि दो इंद्रिय से थोड़े ज्ञान का विकास हो जाता है। नहीं तो आपका कहना ठीक है, जो बिना मन वाला है उसके काहे की कर्म फल चेतना, काहे का कर्म चेतना, उसको कोई विचार तो है नहीं। लेकिन फिर भी इष्टनिष्ठ की संकल्पना तो सभी जीवों के हुआ करती है। और हमने भी क्या लिया था, एक ग्रंथ जिसमें 2-3 गाथाएं आई थी कर्म और कर्म फल की। ये हमने ग्रंथ में से ली थी, मूल गाथाएं थी। कौन सा ग्रंथ चलाया था हमने? तत्वार सूत्र के पहले। हाँ, समय सार जी में भी हैं, और बहुत अच्छा वर्णन था कि वहाँ ना अनंत भगवान के ज्ञान चेतना मानी है। क्या कहा? अनंत भगवान की ज्ञान चेतना मानी, पंचास्तिकाय में से लिया था। पहले भी ये प्रश्न उठा था, हम समय सार ले रहे थे, वहाँ भी ये चर्चा आई थी कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। तो वहाँ क्या कहा कि अरहंतों के ज्ञान चेतना है, तो उससे नीचे वाले जो सम्यक दृष्टि इत्यादि हैं कि हाँ उनके भी है, उनके आंशिक है। तो वहाँ पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा कहा कि केवल परमात्मा के ज्ञान चेतना है। ये तो केवल ज्ञान की अपेक्षा है कि एक साथ कि भिन्न भिन्न पदार्थों को भिन्नता पूर्वक एक साथ जाने, वो ज्ञान है। तो ये ज्ञान केवल ज्ञान के अर्थ में कहा। जीव के द्वारा जो किया जा रहा हो वह कर्म है। किया जा रहा हो मतलब क्या? कि वो जो करने रूप भाव में चेतना है कि मैं करता हूँ, ऐसा जो चेतना है वो कर्म चेतना, वह अनेक प्रकार का है। सुख अथवा दुख वह कर्म फल कहा गया है। टीका। प्रथम तो अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। वह अर्थ क्या है?
स्व पर के विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व वह अर्थ है। अर्थ का मतलब होता है पदार्थ। तो जो पूरा विश्व है ना, न्यारा न्यारा अपने अपने द्रव्य गुण पर्यायों में माने मौजूद है, ये है अर्थ। उसके आकारों का अवभासन माने उसके जो भिन्न भिन्न आकार हैं उनका जानना, उसका नाम है विकल्प। और दर्पण के निज विस्तार की भांति, जैसे दर्पण के अपने विस्तार में स्व और पर आकार एक ही साथ प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण का भी ये स्वरूप है कि उसमें स्व और पर आकार माने स्वरूप अवभासित हो, ऐसा अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। देखो युगपत का मतलब क्या लेना, देखो माने सारे पदार्थ एक साथ जानने में है वो तो केवल ज्ञान, लेकिन छदमस्त को भी सारे पदार्थों को भले युगपत ना जाने, लेकिन स्व और पर का अवभासन एक साथ हुआ करता है। किस किस का? स्व और पर का अवभासन। देखो जिसमें एक ही साथ स्वपराकार अवभासित होते हैं, ऐसा अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। जो आत्मा के द्वारा किया जाता है वह कर्म है। प्रति क्षण उस भाव से होता हुआ आत्मा के द्वारा वास्तव में किया जाने वाला जो उसका भाव है, माने आत्मा निरंतर जो जो भाव करता है वही आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से, माने आत्मा अपने उस परिणाम को प्राप्त करता है, इसलिए वो आत्मा का परिणाम ही उसका कर्म है। और वह कर्म सामान्य से देखें तो एक प्रकार का है, तो भी द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के सद्भाव, क्या कह रहे हैं? द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के सद्भाव और असद्भाव के कारण अनेक प्रकार का है। कौन? कर्म। तो यहाँ कौन से कर्म की बात की? यहाँ कर्म की बात कहकर इन्होंने पुद्गल कर्म की बात नहीं कही कि आत्मा का जो परिणाम है ना, आत्मा जिस परिणाम को प्राप्त करता है, माने जिस भी परिणाम को करता है वो आत्मा का कर्म है। हाँ, और वो कर्म दो प्रकार का है, एक तो विभाव रूप और एक स्वभाव रूप। तो जो विभाव रूप परिणाम है वो तो द्रव्य कर्म की उपाधि जनित है, नैमित्तिक है। कर्म का उदय होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। कल की थी ना चर्चा कि कर्म के उदय और जीव के परिणाम, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परतंत्रता नहीं है। स्वाभाविक कर्म। इस प्रकार वो कर्म अनेक प्रकार के हैं। उस कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला सुख दुख, माने जीव का जो अपना परिणाम हुआ, उस परिणाम के द्वारा जो इसको सुख दुख होता है वह कर्म फल है। देखो इसमें अच्छी बात है, यहाँ कर्म का मतलब पौद्गलिक कर्म की बात नहीं है। जीव अपने जिस परिणाम को प्राप्त करता है वो उसका कर्म है। कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला सुख दुख, अब इसने जो अपना परिणाम किया उस परिणाम के माफिक इसको जो सुख दुख होता है वह इसके कर्म का फल है। कर्म माने इसके परिणाम का फल है। वहाँ द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के सद्भाव से, उपाधि की निकटता के असद्भाव से, माने जो स्फटिक मणि है उसमें डांक ना लगाओ, लाल फूल ना रखो उसके पास, तब वो अपने स्वाभाविक रूप में परिणमित होगा। और उस पर लाल फूल की डांक लगाओ तो वो लाल रूप परिणमित होगा। तो यहाँ कह रहे हैं द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के असद्भाव के कारण जो कर्म होता है उसका फल
अनाकुलत्व लक्षण भूत प्रकृति भूत सुख है। बात समझ में आई? यहाँ कौन से कर्म की बात है? स्वाभाविक कर्म की। जो पुद्गल कर्म के उपाधि से रहित जीव का जो परिणाम है वो कैसा है? उस अनाकुल लक्षण वाला वो सुख रूप है, ठीक है, वो सच्चा सुख है, आकुलता से रहित। और द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के सद्भाव के कारण जो कर्म होता है उसका फल विकृति, विकार, दुख है, क्योंकि वहाँ सुख के लक्षण का अभाव है। देखो बहुत क्लैरिटी हुई इस गाथा में। हाँ, सब सिद्ध हो गए इसमें। देखो इसमें कितना विस्तार तरीके से खुलासा किया इनमें। वो कह रहे हैं कर्म का मतलब खाली पुद्गल कर्म क्यों लेते हो? जीव का जो परिणाम है वही जीव का कर्म है। अब वो जीव का परिणाम दो प्रकार का, स्वभाव रूप और विभाव रूप। तो जो स्वभाव रूप परिणाम है उसका फल अनाकुलता लक्षण वाला सुख है, और जो विभाव रूप परिणाम है उसका फल वो स्वभावभूत जो अनाकुलता लक्षण वाला सुख उससे विपरीत दुख है। देखो प्रश्न ये है कि जिस समय जीव को जो भाव हुआ उसी समय उसका फल हो जाता है कि अगले समय में होता है? देखो देखा जाए तो जिस समय जिस भाव को करता है ना उसी समय उस भाव को ही भोगता है। क्या कह रहे हैं कि जिस परिणाम रूप से परिणमित होता है वो इसका परिणाम ही इसका कर्म भी है, वही परिणाम इसका भोग भी। अभी मैं सोचूं कि इसके ईंट मारूंगा सर पे देके, ये जो मैंने परिणाम किया, तो जिस समय वो परिणाम किया उसी समय उस परिणाम को भोगा भी। तो वो ऐसे परिणाम से तीव्र कषाय रूप परिणाम है ना, तो दुख हुआ। और जिस समय हमने ऐसा परिणाम किया कि इस बेचारे की चोट लग गई, इसके दवा दिला दूँ, तो अपने उस परिणाम को किया भी और उसी समय उस परिणाम को भोगा भी। जीव क्या भोगता है? अपने परिणाम को तो भोगता है, ठीक है ना। अब कथन में तो भेद पड़ता है कि परिणाम का फल, यानी परिणाम पहले समय में किया होगा और फिर उस परिणाम का फल अगले समय में आएगा, ऐसा नहीं है। वो कर्म की अपेक्षा भले कहो कि इस समय हमने परिणाम किया, उसी समय कर्म बंधे, अब इस कर्म का उदय आगे के समय में आएगा तो भी उस कर्म के उदय को भोगेगा कि अपने जैसे राग द्वेष रूप परिणाम होंगे उसे भोगेगा। जैसे अपने मोह राग द्वेष रूप परिणाम होंगे उसको भोगेगा, और उसके माफिक ही वो कर्म का उदय भी निमित्त नैमित्तिक है, वैसे ही हल्का और तीव्र होगा। अगर ये कम दुखी होगा तो कर्म का भी उदय हल्का होगा, अगर ये तीव्र दुखी हो रहा है तो कर्म का उदय भी तीव्र है। क्या चीज़? परिणाम की बात कर रहे हैं कि जिस समय आत्मा अपने जिस भाव को करता है उसी समय तो उसको भोगेगा, अगले समय में उसको कहाँ से भोगेगा जो परिणाम चला गया? वो द्रव्य कर्म की बात है, पुद्गल कर्म की बात है। हम जो यहाँ कह रहे हैं जीव के भाव को कह रहे हैं, तो जीव का परिणाम है, वास्तव में तो वो जीव का कर्म है। और जो आप कह रहे हैं ना, तो वो जीव के परिणाम के निमित्त से जो पुद्गल वर्गणाएं, कारमान वर्गणाएं हैं, वो कर्म रूप परिणमित होती हैं। वो पुद्गल कर्म वो जीव के साथ उसी समय उसमें स्थिति पड़ जाती है कि 50 साल तक आपके साथ रहेगा कर्म, ठीक है। फिर 50 साल तक, 50 साल बाद उदय में आएगा, ऐसा नहीं। अपनी आबादा काल को छोड़कर वो कर्म 50 साल तक निरंतर आपके उदय में आ रहा है, क्योंकि हमने बताया था एक समय में बांधे हुआ कर्म अनेक समयों में उदय में आता है, और अनेक समय के बांधे हुए कर्म एक समय में। उसका रहस्य बस इतना है कि उसमें निषेक रचना होती है। और जब निषेक किसे कहते हैं? समान स्थिति वाले परमाणुओं को निषेक कहते हैं, कि जो भी एक साथ उदय में आएंगे। कोई अभी बांधा था एक अंतर्मूर्त पहले,
कोई कर्म हमने 100 साल पहले बंधा था, कोई 20 साल पहले, कोई 25 साल पहले, सबकी अलग अलग स्थितियाँ बांधी थी, लेकिन उन सब कर्म परमाणुओं की स्थिति यहीं पर आकर कंप्लीट हो रही है सबकी। समझ में आया? तो सबकी यहीं कंप्लीट हो रही है, तो वो सबके सब परमाणु आपस में मिलकर एक निषेक बनाएंगे। उस निषेक में कितने परमाणु होंगे? सिद्ध राशि के अनंत विभाग और अभव्य राशि से अनंत गुना, ऐसे अंगुल के असंख्यात विभाग परमाणु। ये उसका आंकड़ा यही है, अंगुल के असंख्यात या आंवली के। तो ये राशि गिनाई है, उसमें इतने परमाणु हैं। भाई जिस समय आप देखो ना, जिस समय हम कर्म को कर रहे हैं उसी समय तो भोग रहे हैं। कर्म का मतलब अपने परिणाम को। अब हम अपने अच्छे परिणाम करते हैं तो अच्छा फील होता है, बुरे परिणाम करते हैं तो बुरा फील होता है। ऐसा है ना, अपने अपने परिणाम को तो मैंने अपने कसाय रूप परिणाम किया तो उससे उसी समय तो दुखी हुआ। हाँ, देखो कर्म दो प्रकार का बताया, जीव का परिणाम दो प्रकार का। एक तो द्रव्य कर्म की उपाधि जनित, वो कैसा होगा? वो विभाव रूप परिणाम होगा, वो दुख रूप परिणाम है जीव का। और कर्म की उपाधि से रहित द्रव्य कर्म के असद्भाव जनित कैसा होगा? अनाकुलत लक्षण रूप, वो सुख रूप परिणाम होगा जीव का। बात समझ में आ रही है? तो ये कर्म फल हो गया। कर्म का मतलब जीव का परिणाम वो रहेगा, लेकिन अभी द्रव्य कर्म की तरफ से बात नहीं कर रहे, ये जीव के भाव की तरफ से बात कर रहे हैं। कर्म का मतलब जीव का, माने जीव क्या, कोई भी वस्तु, उसका जो परिणाम है वो उसका कर्म है, और जो परिणामी है वो उसका कर्ता है। तो कर्ता कर्म की अपेक्षा लगाना। आ रही बात समझ में? इस प्रकार ज्ञान, कर्म और कर्म फल का स्वरूप निश्चित हुआ। अब इसका भावार्थ कर लेंगे तो आपका और पक्का हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। तो आज गाथा 123, 124 हो गई। ठीक है, बाकी चर्चा कर। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो